नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। क्या आप जानते हैं नॉर्थ पोल से 500 मील दूर आर्कटिक सर्कल में एक आइलैंड है। यह एक ऐसा आइलैंड है जहां किसी का भी जन्म होना या मरना पूरी तरह से बैन है। जी हां, आर्कटिक में एक ऐसा आइलैंड है जहां के गांव में लोग रहते तो हैं, लेकिन उन लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस शहर में पैदा हुआ है। इस आइलैंड पर रहने के लिए किसी को भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसी के साथ यह दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्रेस कर देने वाला आइलैंड भी है। इस आइलैंड पर कई महीनों तक पूरी तरह से रात होती है, या कहे इस आइलैंड पर कई महीनों तक सूर्योदय ही नहीं होता। और इसी आइलैंड पर डूम्सडे वॉल्ट भी मौजूद है। इस वॉल्ट में दुनिया के हर देश में पाए जाने वाले हर जाति के पेड़ों पौधों के बीज स्टोर किए गए हैं। यह सब चीजें और घटनाएं आर्कटिक आइलैंड में मौजूद स्वालबार्ड आइलैंड पर घटती और पाई जाती है। स्वालबार्ड आइलैंड पर जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, जो कि नॉर्वे से होकर जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे उत्तरी दिशा में बसा हुआ आइलैंड है, जहां इंसानी बस्ती मौजूद है। अगर आप यहां पर जाने वाले हो तो आपको पहले से ही चेतावनी दी जाती है कि इस आइलैंड पर जाना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इस आइलैंड पर पोलर बियर्स का खतरा है, जिनसे जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। और इन पोलर बियर्स से बचने के लिए हर किसी को हथियार रखना कंपलसरी होता है। अगर कोई भी अनपे सेफ जोन से बाहर जा रहा हो तो उसे अपने साथ हथियार कैरी करना ही होगा। ऐसा नियम वहां की गवर्नर ने जारी किया है। स्वालबार्ड आइलैंड पूरी तरह से बर्फ से घिरी हुई बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पर मौजूद माउंटेन्स और लेक्स इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पर बर्फीले तूफानों का खतरा भी बना रहता है। इस द्वीप समूह पर किसी का भी प्रशासन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नर ही नियम तय कर सकते हैं, और यहाँ के गवर्नर की नियुक्ति नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। नॉर्थ पोल पर पोलर बियर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेंगुइन्स नहीं होते। और एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स होते हैं, लेकिन वहां पर पोलर बियर्स का कोई नामो निशान नहीं होता। इस गांव में बस दो ही स्ट्रीट्स है, और यहाँ पर सिर्फ 2000 लोग रहते हैं। इस जगह पर गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस एक ही बिल्डिंग में हैं। और यहाँ पूरे गांव में बस एक ही कैफे और सुपरमार्केट है। अगर किसी को भी कैफे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो तो सभी को हथियार बाहर ही छोड़ने पड़ते हैं। इस आइलैंड के बारे में एक बात यह भी है कि यहाँ कोई भी रह सकता है, चाहे वह किसी भी देश से हो। और इस आइलैंड पर रहने के लिए आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग यहाँ रहते हैं। स्वालबार्ड में रहने के लिए जॉब होना जरूरी है, या फिर जो लोग बिना कुछ काम किए खुद का खर्चा उठा सकते हैं, वे यह जितना चाहे उतने समय तक रह सकते हैं। इस गांव में बच्चों को जन्म देना और किसी का भी मरना बैन क्यों है? अगर कोई भी औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसे उसके डिलीवरी से 1 महीना पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता है। गर्भवती महिला के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज किया जाता है और उसे नॉर्वे में मौजूद ट्रॉम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार की एडवांस्ड मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से यहाँ बच्चों को जन्म देना अलाउड नहीं है। इसी तरह अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो या मरने के हालात में हो तो उसे भी नॉर्वे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया हो तो उस व्यक्ति को यह आइलैंड छोड़कर जाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि अगर इस जगह किसी भी व्यक्ति को दफनाया गया हो तो उस व्यक्ति की बॉडी परमाफ्रॉस्ट की वजह से जमीन के अंदर से फिर से जमीन पर आ जाएगी, और फ्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से उस जगह बॉडी का विघटन भी नहीं हो सकता।
इस वजह से इस आइलैंड पर मारना बैन है। यहाँ रहने वाले लोगों का इस जगह रहने का अनुभव कैसा है? इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के मुताबिक यह बहुत आइसोलेटेड जगह है और नॉर्मल सिविलाइजेशन से भी काफी दूर है। इन सब चीजों के बावजूद लोगों को यहाँ पर रहना आनंददायी लगता है। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर आकार वे नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। इस वजह से यहाँ रहना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पर अकेले रहना काफी डिप्रेसिंग होता है। आप टाइम पास करने के लिए भी बाहर घूम नहीं सकते हैं, उन्हें बियर्स की वजह से घर में ही बंद होकर रहना पड़ता है। यहाँ लोग क्यों रहते हैं? इस आइलैंड पर रहने की मुख्य वजह यहाँ पर मौजूद कोल माइंस है। इस पूरे आइलैंड पर कोल माइंस मौजूद है। यह कोल माइन सोवियत यूनियन के टाइम से चलती आ रही है। मतलब के कुछ सालों पहले यहाँ रशियंस भी आ चुके हैं। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर एक पुरानी अबैंडन रशियन सिटी भी मौजूद है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब इस जगह बस एक ही कोल माइन बची है, लेकिन बहुत जल्द वह भी पूरी तरह से खाली होने वाली है और जब यह कोल माइन खाली होगी तब यह शहर ही खाली हो जाएगा और बाद में ये बस एक पर्यटन क्षेत्र के रूप से जाना जाएगा। डूम्सडे वॉल्ट। इस वॉल्ट में दुनिया के हर देश में पाए जाने वाले हर जाति के पेड़ों पौधों के बीज स्टोर किए गए हैं। अगर पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया और उस वॉर की वजह से पृथ्वी नष्ट हो गई तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी पर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के लिए इस डूम्सडे वॉल्ट को बनवाया गया है। यह वॉल्ट जमीन के 400 फुट नीचे एक अंडरग्राउंड केव में बनाया गया है, जहां का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह वॉल्ट पासवर्ड लॉक से संरक्षित किया गया है। वैसे सोचा जाए तो दुनिया खत्म होने का विचार करके यह वॉल्ट बनाना विचित्र लगता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉर भी शामिल हो सकती है जो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।